शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवालात लेकर दूर दराज के इलाकों से आया करते थे। मौला अली इनको इनके सवालात के जवाबात दिया करते थे। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने मौला अली से सवाल किया, ए बरादरे रसूल, क्या हमारे वालिदैन की रूहें हमारे घरों में आती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़रत सुलेमान को फरमाया कि ए सुलेमान, ये बात ज़हन नशीं कर लो कि जब हमारे आबाओ अजदाद वसाल कर जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घरों में अपनी औलाद के पास आती ही रहती हैं। वो रूहें अपने घरों में आकर अपनी औलाद से ये दरख्वास्त करती हैं कि हमारे लिए सदका व खैरात करें, हमारे लिए नेक अमाल करें, हमारे लिए खुदा से हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करें। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि जब कोई इंसान वसाल कर जाता है तो उसकी रूहें घरों की तरफ क्यों आती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो इसका नामा इमाल रुक जाता है। मरने के बाद वो अपने लिए कोई भी नेक अमाल या दुआ नहीं कर सकता, इसलिए वो वसाल पाने के बाद अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज बनकर रह जाते हैं कि कोई भी मरने वाले के नाम पर नेक अमाल करके दुआ करे, कोई भी सदका व खैरात करे, कोई भी उनके लिए गरीब की मदद करे ताकि इसका सवाब मरने वाले को पहुँचे, क्योंकि इनके सवाब से इन पर अजाब कम हो जाता है, उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे खानदान में जो भी कोई वसाल कर जाता है तो उनकी रूहें घरों में अपनी औलाद के लिए दुआएं करवाने के लिए आती हैं। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, या अली, ये रूहें कब घरों का रुख करती हैं? हज़रत अली ने फरमाया, ए सुलेमान, मरने वाले की रूहें जुमेरात के दिन और जुमा की रात ये अपने घरों का रुख करती हैं। ये रूहें चीख चीख कर अपनी औलाद को कहती हैं कि हमारे लिए सदका व खैरात करें, हमारे लिए खुदा से हमारे अजाब को कम करने के लिए दुआ करें। ये काम सिर्फ और सिर्फ वो औलाद ही कर सकती है जिस बंदे की औलाद नेक और परहेजगार होती है। इन रूहों की आवाज़ें कोई भी इंसान नहीं सुन सकता। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़रत सुलेमान से फरमाया, ए सुलेमान, अपने वालिदैन के लिए अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश की दुआएं करते रहा करो। जो भी औलाद अपने वालिदैन के लिए उनकी बख्शिश के लिए दुआ करती है तो वो रूहें भी अल्लाह ताला से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे लिए सदका व खैरात और दुआएं की हैं, आप भी हमारी औलाद की दुनिया में इनको जो भी परेशान, गम और दुख दर्द हैं, उनकी सब परेशानियों को दूर फरमा। इस सवाल से हमें ये मालूम हो गया है कि रूहें जुमेरात को अपने घरों में आती हैं। एक और रवायत में है कि एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे तो हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली से अर्ज की, मौला अली, आप उदास क्यों बैठे हैं? हज़रत अली ने जवाब दिया कि ए सुलेमान, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैंने एक रूह को अपने घर में दाखिल होते देखा है जो रो रो कर अपनी औलाद से ये कह रही है कि मेरे लिए सदकात और खैरात करो, नेक अमल करके मेरे लिए रब्बे कायनात से मेरी बख्शिश के लिए दुआ करो। इसके बाद हज़रत सुलेमान ने अर्ज किया, या अली, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी अपनी औलाद के घर आती है? हजरत अली ने फरमाया, जी हाँ, जो भी दुनिया से वसाल कर जाता है, चाहे इसके नामा इमाल इस दुनिया में नेक थे या फिर बुरे थे, वो मरने के बाद अपनी औलाद के घर जरूर तशरीफ लाते हैं, क्योंकि इनके मरने के बाद इनके नामा इमाल तो बंद हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरों के मुहताज हो जाते हैं। इसलिए मरने वाले के लिए नेक नामा इमाल की दुआ की जाए ताकि मरने वाले के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, उनका अजाब कम हो जाए, उनके दर्जात बुलंद हो जाएं। प्यारे दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि मरने के बाद हमारे वालिदैन की रूहें घरों में आती हैं। हमें चाहिए कि जिनके वालिदैन वसाल कर चुके हैं उनके लिए सदकात और नेक अमाल करके अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश के लिए दुआएं करते रहें। अगर हम उनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला मरने वाले के लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। एक रवायत में बयान किया गया है कि एक बंदे ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा। उसने अपने भाई से पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं मरने वाले के पास पहुंचती हैं? इस मरने वाले ने जवाब दिया,
کہ رب کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی طرح پہنچتی ہیں۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ حضرت سعید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ بن سلام ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر آپ مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملات چلتے ہیں، کیا زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ ہاں، جنت کی روحیں آزاد ہوتی ہیں کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جب بھی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا دل جس جگہ چاہے وہ جا سکے۔ پیارے بھائیوں، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہو جاتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روحیں بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے جاننا انسان کی بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کی ہر بات کو ماننے میں بڑا درجہ و مرتبہ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کرنے پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ بلند رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کرو کہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے، اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔